फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम एक टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। ये द हिंदू एडिटोरियल का है और इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसके द्वारा हमें पता लगेगा न्यू वोकैब। दूसरा, हमें क्या पता लगेगा सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसा होता है। तीसरा, जो इसमें जो नए वोकैब रहेंगे उनको हम वी कैन यूज दीज वोकैब इन आवर कम्युनिकेशन। डेफिनेटली इट विल शाइन थ्रू योर कम्युनिकेशन स्किल एंड विदाउट फर्दर डिले यू लेट्स स्टार्ट। और ये किसके बारे में है, टॉपिक में एक थोड़ा सा आपको एक ग्लिम्प्स देना चाहता हूँ। ये नसरुल्लाह के बारे में है, जो हिजबुल्लाह टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसके लीडर थे। तो उसकी अंतिम शव यात्रा में इतने सारे लोग इकट्ठे हुए हैं और कुछ लीडर्स भी आए हैं, तो उसके बारे में है ये। चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर डिले। टेंस ऑफ थाउजेंड्स, दसियों हजारों, ऑफ मॉर्नर्स, मॉर्नर्स मतलब विलाप करने वाले, विलाप करने वाले। पोर इन मतलब बाहर आए, कम आउट मतलब बाहर आए। फोर किसके लिए, फोर नसरुल्लाह, अपोस्ट्रोफी ऐसा है, नसरुल्लाह का फ्यूनरल, शव यात्रा। तो इसमें दसियों हजारों जो विलाप करने वाले लोग हैं वो बाहर आए, किसके लिए, नसरुल्लाह के शव यात्रा के लिए। डिस्पाइट द लॉस ऑफ इट्स लीडर, डिस्पाइट मतलब के बावजूद, लॉस मतलब हानि, ऑफ इट्स लीडर मतलब इसके लीडर की। इट्स किसके लिए आया है, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है हिजबुल्लाह, उसके लिए इट्स आया है। हिजबुल्लाह मेंटेन, हिजबुल्लाह मेंटेन ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस, हिजबुल्लाह मेंटेन मतलब बनाए रखता है, ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस एक मजबूत सपोर्ट आधार, मजबूत सपोर्ट आधार किसके साथ में, विद इन लेबनान सिया कम्युनिटी, जो लेबनान का सिया कम्युनिटी है उसके साथ में एक मजबूत स्ट्रॉन्ग बेस बनाए रखता है। मतलब इसके संबंध बहुत अच्छे हैं सिया कम्युनिटी के साथ, जो लेबनान की है। मुसलमानों में सिया सुन्नी दो कम्युनिटी होती हैं, तो सिया से संबंधित है ये कैसे मतलब स्ट्रॉन्ग बेस बनाता है, बाई प्रोवाइडिंग, प्रोवाइडिंग मतलब उपलब्ध कराकर, क्या उपलब्ध कराकर, सोशल एंड इकोनॉमिक सर्विस, सोशल मतलब सामाजिक एंड इकोनॉमिक मतलब आर्थिक, सर्विस मतलब सेवाएं। अरगची सेज, अरगची कौन है, ये मतलब ईरान के मिनिस्टर हैं। उन्होंने क्या कहा है, अरगची सेज ये कहता है, द पाथ ऑफ रेजिस्टेंस, पाथ मतलब रास्ता, ऑफ रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध का, मतलब किसी चीज़ के खिलाफ प्रतिरोध का, रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध, विल कंटिन्यू, विल कंटिन्यू मतलब रहेगा, जारी रहेगा। फिर इसमें इजराइल क्या कहता है, इजराइल स्टेट्स, इजराइल कहता है कि जो भी जो हेडिंग होती है ना, मैं आपको चीज़ बता दूँ, जो हेडिंग होती है किसी ने पास्ट में बोला है लेकिन उसको प्रेजेंट में ही लिखते हैं, जैसे स्टेट्स है तो अरगची सेज है, उसने पहले ही बोल दिया लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया हुआ है, तो ये हेडिंग ऐसे ही होती है। इजराइल स्टेट्स, इजराइल कहता है द वर्ल्ड इज ए बेटर प्लेस, जो वर्ल्ड मतलब संसार है, एक अच्छी जगह है या अच्छा स्थान है। तो ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मॉर्नर, दसियों हजारों लोग, ड्रेस इन ब्लैक, काली ड्रेस पहने हुए, सम वेविंग हिजबुल्लाह फ्लैग, सम मतलब उसमें से कुछ, जो दसियों हजारों लोग थे जो काली ड्रेस पहने हुए थे, उसमें से सम वेविंग हिजबुल्लाह फ्लैग, मतलब वेविंग मतलब होता है लहराना, लहराना। तो इसमें से कुछ तो हिजबुल्लाह का जो फ्लैग था उसको लहरा रहे थे, उनका एक अलग से फ्लैग है उसको लहरा रहे थे। और मतलब या कैरिंग पोर्ट्रेज ऑफ ग्रुप्स स्लेन लीडर, और मतलब या, और उसमें से कुछ और क्या कर रहे थे, कैरिंग मतलब ले जा रहे थे, पोर्ट्रेट्स मतलब तस्वीर, पोर्ट्रेट मतलब तस्वीर, ऑफ किसकी, ऑफ द ग्रुप्स, ग्रुप का जो स्लेन लीडर, स्लेन मतलब जो मृतक है, जो मर चुका है, जो ग्रुप का, ग्रुप कौन सा है, जो हिजबुल्लाह ग्रुप है, हिजबुल्लाह ग्रुप का जो मृतक लीडर है उसका नाम क्या है, हसन नसरुल्लाह, हसन नसरुल्लाह, जो हसन नसरुल्लाह जो मृतक लीडर है, जो मर चुका है। तो कुछ लोग उसकी तस्वीर ले जा रहे थे और कुछ लोग क्या कर रहे थे, जो हिजबुल्लाह का जो फ्लैग है उसको लहरा रहे थे। यहाँ तक ये हो गया। फ्लॉक्ड टू, फ्लॉक्ड टू मतलब होता है एक झुंड होता है, फ्लॉक एक क्या होता है, इकट्ठा होना, एकत्रित होना। तो यहाँ सेंस में क्या आएगा कि लोग आए तो इकट्ठे ही होंगे। तो फ्लॉक्ड टू इकट्ठे हुए, हिज फ्यूनरल उसकी अंतिम शव यात्रा के लिए, अंतिम शव यात्रा के लिए, ऑन संडे, संडे को, इन ए स्टेडियम, ए स्टेडियम में, ऑन द आउटस्कर्ट, आउटस्कर्ट क्या होता है, किसी शहर की बाहरी सीमा, सरहद बोलते हैं उसको, या किसी क्षेत्र की बाहरी सीमा या सरहद। तो सरहद पर, ऑफ बेरूत, बेरूत की, बेरूत क्या है, लेबनान की राजधानी बेरूत है, वहाँ पे एक स्टेडियम है, स्टेडियम में ये सारे लोग इकट्ठे हुए काली ड्रेस पहन के, और उसमें से कुछ क्या कर रहे थे,
कुछ झंडा लहरा रहे थे और कुछ क्या कर रहे थे, जो ये लीडर जो उनका मृत हुआ है इसकी तस्वीर को ले जा रहे थे। तो ये इसका मतलब हुआ। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द किलिंग ऑफ कैरिस्मेटिक लीडर। किलिंग मतलब हत्या, जो किलिंग जो हुई हत्या ऑफ कैरिस्मेटिक लीडर। कैरिस्मेटिक लीडर मतलब जादुई नेता। जादुई नेता मतलब वो कोई जादूगर नहीं है। जादुई नेता मतलब कि एक नेता जो कुछ बोलते तो हजारों लोग उसके लिए खड़े हो, हजारों लोग उसकी बातों को माने, जैसे अपने मोदी जी कैरिस्मेटिक लीडर हैं। तो उसके ऐसे इसी सेंस में द हत्या जो जादुई लीडर की, हु गाइडेड द लेबनॉन मूवमेंट्स। गाइडेड मतलब होता है मार्ग दिखलाना, राह दिखाना। तो उन्होंने राह दिखाई किसको, लेबनानीज मूवमेंट। लेबनानीज मूवमेंट क्या है, जो लेबनान का जो लेबनान एक देश है वहाँ पे जो मूवमेंट चला, मूवमेंट मतलब आंदोलन, जो लेबनानीज मूवमेंट है उसको उसने राह दिखाई फॉर मोर देन 3 डिकेड्स। फॉर मतलब कितने समय के लिए, मोर देन 3 डिकेड्स मतलब 3 दशक से ज़्यादा। 3 दशक से ज़्यादा उसने जो लेबनानीज जो आंदोलन था उसको रास्ता दिखाया, मार्गदर्शन किया। 3 दशक से भी ज़्यादा मतलब 30 साल से भी ज़्यादा। डेल्ट ए हैवी ब्लो। तो डेल्ट ए हैवी ब्लो मतलब इसका मतलब है भारी नुकसान का कारण। भारी नुकसान का कारण क्या बना है, भारी नुकसान का कारण जो किलिंग है, जो डेथ है ऑफ कैरिस्मेटिक लीडर, जो जादुई नेता की जो डेथ है। ये यहाँ से ये जो बीच में दिया है ना, जो हु से लेके और डिकेड्स तक दिया है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। बाकी ये यहाँ से ये सब्जेक्ट हो गया किलिंग ऑफ कैरिस्मेटिक लीडर, एंड यहाँ से फिर ये स्टार्ट होता है, यहाँ से इसका मेन सेंटेंस स्टार्ट होता है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, जो मृत्यु है कैरिस्मेटिक लीडर की, जादुई नेता की, हु गाइडेड द लेबनानीज मूवमेंट, जो लेबनान का जो आंदोलन है जिसको उसने मार्गदर्शन किया, कितने समय के लिए, 3 दशक से भी ज़्यादा। डेल्ट ए हैवी ब्लो, एक भारी नुकसान हुआ, किसके कारण हुआ, उसकी डेथ के कारण। किसको हुआ है भारी नुकसान, टू द ईरान बैक्ड। ईरान बैक्ड मतलब समर्थित, ईरान द्वारा समर्थित ग्रुप रेपुटेशन मतलब छवि को, मतलब जो कोई भी चीज़ होता है उसका बार बार रेपुटेशन नहीं होता। जैसे यहाँ पे हिजबुल्लाह ग्रुप का नाम है, तो इसने हिजबुल्लाह नहीं दिया, यहाँ पे ईरान बैक्ड ग्रुप दे दिया है कि ईरान हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता है। तो हमेशा अगर किसी चीज़ का 2-3 बार को यूज़ करना है तो उसको बदल के करते हैं, सेम वर्ड यूज़ नहीं करते किसी भी चीज़ के लिए। तो यहाँ पे ईरान बैक्ड ग्रुप जो रेपुटेशन है, इसकी छवि कैसे है, एज मतलब जैसे ए फाइटिंग फोर्स, एक लड़ाकू बल। तो जो इसकी जो मृत्यु है इसके नेता की, इस मृत्यु ने भारी नुकसान किया। डेल्ट ए हैवी ब्लो, हैवी ब्लो मतलब होता है, डेल्ट हैवी ब्लो मतलब होता है भारी नुकसान का कारण, भारी नुकसान का कारण। ईरान बैक रेपुटेशन एज ए फाइटिंग फोर्स, ठीक है, जो उसकी छवि को भारी नुकसान हुआ है एज ए फाइटिंग फोर्स, एज ए लड़ाकू बल। बट हिजबुल्लाह, लेकिन हिजबुल्लाह विच आल्सो प्लेड ए मेजर रोल, लेकिन हिजबुल्लाह जिसने एक मेजर रोल, जिसने एक बड़ा, मेजर मतलब बड़ा, रोल प्ले किया है, उसने बड़ा रोल भी प्ले किया है। किसमें किया है, द कंट्रीज पॉलिटिक्स, कंट्री की राजनीति में, 4 डिकेड्स सदियों से, 4 डिकेड्स मतलब दशकों से। हैज लॉन्ग हैड ए सपोर्ट बेस, हैज लॉन्ग हैड होता है मतलब कोई चीज़ जो लंबे समय से हो, काफ़ी लंबे समय से हो। ए सपोर्ट बेस इन द कंट्रीज मेजॉरिटी शिया मुस्लिम कम्युनिटी, उसने जो काफ़ी लंबे समय से एक सपोर्ट बेस, मतलब सपोर्ट मतलब आधार, सपोर्ट मतलब सहायता करना, बेस मतलब आधार। इन द कंट्रीज, कंट्री की मेजॉरिटी मतलब जो अधिक लोग हैं, मेजॉरिटी अधिकता, शिया मुस्लिम कम्युनिटी, जो शिया मुस्लिम कम्युनिटी मतलब समुदाय। कैसे, मतलब इसने क्या किया है, जो हिजबुल्लाह है इसने एक मेजर रोल भी प्ले किया है, किस में किया है, कंट्री की पॉलिटिक्स में, 4 डिकेड्स मतलब दशकों से। हैज लॉन्ग हैड मतलब एक लंबा टाइम हो गया। ये सपोर्ट बेस एक सहायक आधार, इन द कंट्रीज मेजॉरिटी शिया मुस्लिम कम्युनिटी, जो कंट्री की जो, बेसिकली इसका कहने का मतलब यह है, यहाँ से देखो, यहाँ से देखो हो गया हिजबुल्लाह विच आल्सो प्लेड ए मेजर रोल, ये हिजबुल्लाह जिसने मेजर रोल भी प्ले किया है, किस में किया है, देश की राजनीति में, 4 डिकेड्स मतलब दशकों से। ये तो यहाँ तक हो गया। फिर उसके बाद पढ़िए हैज लॉन्ग हैड ए सपोर्ट बेस, हैज लॉन्ग हैड मतलब लंबे समय से, हैज लॉन्ग हैड मतलब लंबे समय से। ए सपोर्ट बेस एक सहायक आधार, इन द कंट्रीज देश की मेजॉरिटी शिया मुस्लिम कम्युनिटी, जो देश की जो अधिक जो शिया मुस्लिम कम्युनिटी है उसके लिए काफ़ी लंबे समय से एक सपोर्ट बेस भी इसने तैयार किया है। कैसे किया है, बाय प्रोवाइडिंग
सोशल एंड इकोनॉमिक, बाय प्रोवाइडिंग मतलब बाय उपलब्ध करा के, क्या उपलब्ध करा के, सोशल मतलब सामाजिक, इकोनॉमिक मतलब आर्थिक, सर्विसेज मतलब सेवाएं, मैनी मैन, वोमेन एंड चिल्ड्रन, बहुत सारे आदमी, औरतें और बच्चे, फ्रॉम लेबनान, लेबनान से, एंड बियॉन्ड मतलब और उससे अलग से भी, बियॉन्ड मतलब और उससे अलग भी मतलब, वाक्ड ऑन फुट, वाक्ड ऑन फुट मतलब पैदल, मतलब वाक्ड ऑन फुट मतलब पैदल चलना, तो यहाँ सेकंड फॉर्म आई तो वो पैदल चले। इन द बाइटिंग कोल्ड, बाइटिंग कोल्ड मतलब होता है कड़कड़ाके की ठंड, जो बोलते हैं ना कड़कड़ाती ठंड, तो वही है बहुत ज़्यादा ठंड, कड़कड़ाती ठंड, बाइटिंग कोल्ड मतलब कड़कड़ाती ठंड। टू रीच द साइट, उस जगह को पहुंचने के लिए, तो लोगों ने क्या किया है, बहुत सारे जो आदमी हैं, औरत हैं, बच्चे हैं, लेबनान एंड बियॉन्ड मतलब और भी अलग जगह से, बियॉन्ड मतलब लेबनान से भी अलग से, वॉकड ऑन फुट मतलब लोग पैदल चले, इन बाइटिंग कोल्ड मतलब कड़कड़ाती ठंड में, टू रीच द साइट मतलब जगह को पहुंचने के लिए, कौन सी जगह को पहुंचने के लिए, ऑफ द सेरेमनी, सेरेमनी मतलब समारोह में। इससे आगे डिलेड, लेट हुआ, फॉर सिक्योरिटी रीजन, सिक्योरिटी रीजन के कारण, जो सेलिब्रेशन है वो लेट हुआ किससे, सिक्योरिटी रीजन के कारण। आफ्टर नसरुल्लाज डेथ, तो नसरुल्लाह की डेथ के बाद, इन ए मैसिव इजरायली स्ट्राइक, इन मतलब मैं, मैसिव, मैसिव मतलब एक अधिक, मैसिव मतलब अधिकता के लिए होता है, एक अधिक इजरायली स्ट्राइक, स्ट्राइक मतलब होता है अटैक करना, जो इजराइल के अधिक अटैक हुए हैं, ऑन हिजबुल्लाह साउथ बेरुत, हिजबुल्लाह साउथ बेरुत बेशन इन सितंबर 2024, जो इजराइल ने, मैसे मतलब बाहरी, स्ट्राइक मतलब अटैक करना, ऑन हिजबुल्लाह, हिजबुल्लाह का साउथ मतलब दक्षिणी, बेरुत मतलब लेबनान की राजधानी है, बेशन, बेशन बोलिए इसको, बेस्टियन बोल सकते हो, इसका प्रोनाउंसिएशन जैसे इंग्लैंड का होता है और यूएसए का होता है, उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है, इसको बेस्टियन बोल सकते हो आप, बेस्टियन इन सितंबर 2024, बेस्टियन मतलब होता है गढ़, गढ़ या किला, गढ़ या किला होता है, तो हिजबुल्लाह का दक्षिणी जो बेरूत का जो किला है या गढ़ है, उस पर सितंबर 2024 में इजराइल ने भारी अटैक किया। वन ऑफ देम वाज उम्मदी 55, तो इसमें क्या रहा, वन ऑफ देम, जो जितने लोग आए थे, बहुत सारे लेडीज आई थी, बच्चे आए थे, आदमी आए थे, तो उसमें से बोल रहा है वन ऑफ देम, उनमें से एक, वाज उम मेहंदी, उम मेहंदी, उम मेहंदी में 55 मतलब उसकी उम्र 55 साल थी, जितने सारे लोगों में से उम मेहंदी थे जो 55 साल के थे। हु हैड कम, वह आया था, किस लिए आया था, टू सी हिम, उसको देखने, किसको देखने, नसरुल्लाह को देखने, टू सी हिम मतलब उसको देखने, वन लास्ट टाइम, एक अंतिम बार, वन लास्ट टाइम मतलब एक अंतिम बार, एंड और किस लिए आया, एंड सी हिज श्राइन, श्राइन मतलब होता है पवित्र स्थान, पवित्र स्थान को देखने के लिए, तो वो किसके लिए आया, एक तो उसको नसरुल्लाह को देखने के लिए, एंड जो उसका जो पवित्र स्थान है, जो उसका जो शव यात्रा जो होगी, जहाँ पे उसकी जो कब्र वगैरह खुदेगी, जो श्राइन है उसके लिए वो पवित्र स्थान उसी के लिए यूज किया है, तो उसको पवित्र स्थान को देखने के लिए वो आया, तो श्राइन मतलब होता है पवित्र स्थान। तो ये हो गया। एज द क्राउड गैदर्ड, एज मतलब जैसे, क्राउड मतलब भीड़, गैदर्ड मतलब इकट्ठी हुई, लेबानीज स्टेट मीडिया, जो लेबनान की जो स्टेट मीडिया थी, रिपोर्ट किया या बताया, इजरायली स्ट्राइक, जो इजरायली स्ट्राइक मतलब अटैक्स, ऑन एरिया क्षेत्र पर, एरिया मतलब क्षेत्र पर, इन लेबनान साउथ, लेबनान के साउथ में, तो लेबनान जैसे ही ये भीड़ इकट्ठी हुई, तो जो लेबनान की जो मीडिया है उसने रिपोर्ट किया कि इजराइल ने स्ट्राइक कर दिया है, कहाँ पे किया है, ऑन एरिया, किस एरिया पे किया है, इन लेबनानी साउथ, तो लेबनान के साउथ में, इंक्लूडिंग समाहित करते हुए, ये लोकेशन, एक लोकेशन को भी उन्होंने बताया कि इस लोकेशन पे उन्होंने अटैक किया है, मीडिया ने बताया, इस चीज़ को अपनी रिपोर्ट में समाहित किया उन्होंने कि इस लोकेशन पे अटैक हुआ है। अबाउट 20 किलोमीटर, अबाउट मतलब लगभग 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, फ्रॉम द बॉर्डर, बॉर्डर से, इजरायली मिलिट्री, जो इजरायली की जो फौज है, सेड कहा, अब इसमें इजरायली की जो सेना है उसने क्या कहा है, यहाँ से जो इजरायली जो मिलिट्री सेड, जो इजराइल की जो मिलिट्री है या फौज है, सेड कहा, इट हैड, इट मतलब फौज के लिए आया है, इट हैड स्ट्राइक मतलब अटैक करना, तो उसके लिए पास्ट में होगा, उन्होंने अटैक कर दिया, तो उन्होंने अटैक किया है, कहाँ पे किया है, इन साउथन, दक्षिणी लेबनान
दक्षिणी लेबनान पर, उसमें जो दक्षिणी लेबनान है उसमें भी पर्टिकुलर कुछ जगह है कि पूरे लेबनान पर तो किया नहीं है, उसमें दक्षिणी लेबनान के उसमें कुछ पर्टिकुलर जगह हैं जहाँ पे किया है। तो कहाँ पे किया है? सवरल रॉकेट लॉन्चर, सवरल मतलब बहुत सारे, रॉकेट लॉन्चर जहाँ से रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं उस जगह पे किया है। दैट पोज्ड, पोज मतलब थोपना या स्थापित करना। एन इमिनेंट थ्रेट, इमिनेंट होता है जो बहुत ही जल्दी घटित होने वाला हो, और वो घटित अच्छी चीज़ नहीं, वो नेगेटिव चीज़ के लिए आता है, जो नेगेटिव चीज़ जो बहुत ही जल्दी घटित होने वाली हो। तो इसने स्थापित किया है एन इमिनेंट थ्रेट, मतलब एक अप्रिय डर जो बहुत ही जल्दी होने वाला है, टू इजरायली सिविलियंस, जो इजराइल के नागरिकों के लिए स्पेशली। अब इसमें क्या है कि जो इजरायली सेना ने अटैक किया है लेबनान पर, तो वो भी बदले में अभी अटैक करेंगे इजराइल पे। तो वो यही चीज़ बोल रहा है कि जो इजराइल ने अटैक किया है उन्होंने जो इजराइल के नागरिक हैं उनके लिए थ्रेट पोज कर दिया है, यही कहने का मतलब है। हिजबुल्ला हैज इन्वाइटेड, हिजबुल्ला ने आमंत्रित किया है किसको? टॉप लेबनीज ऑफिशियल्स, जो उच्च जो लेबनान के अधिकारी हैं उनको, टू द सेरेमनी, टू द सेरेमनी मतलब समारोह के लिए विद ईरानियन स्पीकर। इसमें कौन कौन जो टॉप ऑफिशियल आए हैं? जो ईरान के स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो ईरान के जो स्पीकर हैं, अध्यक्ष होते हैं, जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं हमारे यहाँ पे होते हैं, तो जो पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं उनको बुलाया है। उनका नाम क्या है? मोहम्मद बगैर गालिबफ एंड, जो इनका नाम है बहुत लंबा नाम है, मोहम्मद बगैर गालिबफ। ये कौन है? ईरान के हैं जो स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट हैं। एंड और किसको बुलाया है? एंड फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री अब्बास अरगची, जो उनके विदेश मंत्री हैं, और अब्बास अरगची उनको भी बुलाया है इन अटेंडेंस, उपस्थिति में। इनकी उपस्थिति किन किन लोगों की उपस्थिति थी ये बता दिया उन्होंने। बाहर से जो लेबनान के ऑफिशियल्स बुलाए हैं, और जो ईरान के स्पीकर बुलाए हैं, एंड जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो बुलाए हैं। इन अटेंडेंस मतलब उपस्थिति में। मिस्टर अरगची इन जो डिफेंस जो मतलब विदेश मंत्री हैं वो क्या बोलते हैं, उनके लिए आया है ईरान के जो, इन ए स्पीच, उन्होंने स्पीच फ्रॉम बेरूत, जो अरगची है उन्होंने स्पीच कहाँ से दिया? फ्रॉम बेरूत से। डिस्क्राइब मतलब कहना या टिप्पणी करना। उन्होंने कहा द स्लेन लीडर, जो मृतक लीडर है, जो मारा गया लीडर है, एज टू हीरोज ऑफ द रेजिस्टेंस। उसने क्या डिस्क्राइब किया है? टू हीरोज मतलब दो हीरो मतलब जो अच्छा काम करने वाले या लीडर टाइप में, दो हीरो या दो नेता ऑफ रेजिस्टेंस प्रतिरोध के। एंड वाउड मतलब शपथ लेना या वायदा करना या शपथ लेना, वाउड दैट, एंड शपथ ली दैट के द पाथ ऑफ रेजिस्टेंस, जो प्रतिरोध का रास्ता है, विल कंटिन्यू, ये जारी रहेगा। मीनवाइल मतलब उसी समय, मतलब कोई एक घटना हो रही हो उसी समय कोई दूसरी घटना हो जाए, तो मीनवाइल उसी समय इजराइल की आर्मी ऑन संडे को सेड कहा, द वर्ल्ड संसार इज ए बेटर प्लेस, एक अच्छी जगह है, ऑन द डे ऑफ द फ्यूनरल फॉर नसरुल्लाह। ऑन द डे किस दिन पर जो इजराइल की आर्मी ने कहा है कि संसार एक अच्छी जगह है, जो उसका जो फ्यूनरल डे है किसका? नसरुल्लाह का, उस पर इजराइल आर्मी ने ऐसे कहा है कि वर्ल्ड इज ए बेटर प्लेस, संसार एक अच्छी जगह है। टुडे आज इज हसन नसरुल्लाह फ्यूनरल, आज हसन नसरुल्लाह की शव यात्रा है। एंड टुडे द वर्ल्ड इज, आज संसार इज ए बेटर प्लेस, एक अच्छी जगह है। द आर्मी पोस्टेड ऑन एक्स, आर्मी ने पोस्ट किया ऑन एक्स पर, एक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर। तो ये मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की है कि वर्ड को कई बार थोड़ा सा कुछ टफ आया तो उसको 2-3 बार समझाने की कोशिश की है, इसलिए थोड़ा वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी भी हो सकती है। तो मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूँ जो यहाँ जो कठिन वर्ड हैं या जो न्यू वर्ड हैं। मॉन्डर मतलब विलाप करने वाले, फंडर मतलब शव यात्रा, प्योर मतलब बाहर आना, और क्या है इसमें? पोर्ट्रे मतलब चित्र या तस्वीर,
फ्लॉक्ड मतलब एक झुंड होता है या एक दूसरा होता है इकट्ठा होना, तो यहाँ इकट्ठा होने के लिए आएगा। ठीक है। मोर्नर मतलब हो गया ये शोक मनाने वाले लोग। आउटस्कर्ट हो गया मतलब कि सरहद या बाहरी जो सीमा होती है उसके लिए आता है। और क्या हो गया, डेल्टे हैवी ब्लो। डीले हैवी ब्लो का मतलब है किसी भारी नुकसान का कारण होना, तो डेल्टे हैवी ब्लो ये हो गया भारी नुकसान का कारण बनना। और क्या है, और मैं एक बार और नज़र मार लेता हूँ। बाइटिंग कोल्ड मतलब कड़कड़ाते की जो कड़कड़ाने वाली जो ठंड होती है वो बहुत ज़्यादा ठंडी, उसके लिए हो गया। मैसिव मतलब अधिक मात्रा में। और जो बैशियन हो गया इसमें गढ़ या किला। गैदर मतलब इकट्ठा होना। सबरल मतलब बहुत सारे। इमिनेंट मतलब शीघ्र ही घटित होने वाला हो, शीघ्र ही घटित होने वाला, इमिनेंट। और क्या है, और स्लेन मतलब मृत लीडर जो मर गया है उसके लिए आता है स्लेन। मीनवाइल उसी समय, जब कोई घटना पहले घटित हुई उसी समय दूसरी घटना हो जाए, मीनवाइल। एंड और क्या है, और कुछ नहीं है, और तो ये सब हो गया है। चलो नाउ मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, थोड़ा लंबा वीडियो हो गया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।